हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा है, पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने अल्कोहल बनाने के मेथड पढ़े हैं। इन्हीं मेथड्स को हम लोग आगे कंटिन्यूस करेंगे और बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिला। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली वीडियो भी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को आप पूरा देखें। अल्कोहल बनाने के सारे मेथड हम आपको इसमें बताएंगे और एक बात सबसे सरल तरीके से बताएंगे। जहां तक संभव हो सकेगा हम प्रयास करेंगे कि बोर्ड के आने वाले क्वेश्चन अल्कोहल चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है वो इसमें हम समाहित कर पाए। इसलिए प्रयास करें कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है जी। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्कोहल बनाने का मेथड आपका फ्रॉम द किससे हो गया था, रिडक्शन, बाय द रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था, अपचयन के प्रोसेस द्वारा। आज हम लोग उसी प्रोसेस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन। तो हेडिंग बनाएंगे नंबर 2 डाल करके, बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन। हिंदी के जो स्टूडेंट हैं वो परेशान न हो, उनके लिए हिंदी में भी लिखे दे रहे हैं। कीटोनों के अपचयन द्वारा देखेंगे एक बार कीटोन क्या होता है। कीटोन की अगर बात करें तो कीटोन का सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला RCOR- होता है। और एक बात बता दें, इसकी अगर स्ट्रक्चर यानी कि संरचना को हम लोग ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये R'। R और R' ये दोनों कोई अलग अलग नहीं बल्कि दोनों ही एल्किल ग्रुप है। और ये एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने एक में डैश लगा रखा। इस कीटोन का अपचयन करेंगे हम लोग बाय द सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। इसका काम होता है नेसेंट हाइड्रोजन को देना, अर्थात नवजात हाइड्रोजन को देना। नवजात हाइड्रोजन जब मिलेगी तो ये वाला पाई बॉन्ड C और O के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, अर्थात टूटेगा। बनेगा आपका R सिंगल बॉन्ड C, एक H मिलेगा C को तो बन जाएगा CH और एक H मिलेगा O को तो बन जाएगा OH और इसे लिख सकते हैं R'। इसे आप अगर सामान्य रूप में देखेंगे तो ये आ जाएगा। आप लोगों ने ये देखा कि एक हाइड्रोजन मिलेगा कार्बन को तो हो जाएगा CH और एक हाइड्रोजन मिलेगा O को तो हो जाएगा OH, जिसे हम लोग सिंपल रूप में लिख सकते हैं RCHOH और R'। ये कैसा अल्कोहल है? ये एक द्वितीयक अल्कोहल है और इसे आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां अगर आप देखेंगे, अगर डायरेक्ट रूप से समझना चाहें तो जहां पर CO ग्रुप लगा हुआ है वो CHOH में कन्वर्ट हो जाए, ये आपका द्वितीयक अल्कोहल बन जाएगा। इसे कहते हैं कीटोन। कीटोन का ही IUPAC नाम क्या होता है? एल्केनोन। इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही लिखते हैं, अर्थात ये नाम हो जाएगा एल्केनोन। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका आएगा जिसे कहेंगे हम लोग कि प्रोपेनोन, जैसे कि CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन, या फिर इसी का दूसरा नाम IUPAC नाम जिसे कहते हैं वो है प्रोपेनोन। इंग्लिश में भी यही प्रोपेनोन हो जाएगा। अब आपको अगर इसकी रिएक्शन करनी हो किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ में, तो आप क्या करेंगे, CO ग्रुप की जगह पर जहां पर CO लगा हुआ है उसे ही कन्वर्ट कर देंगे CH3CHOH और ये CH3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। और ये क्योंकि OH कहाँ लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पे लगा है,
इसीलिए हम लोग इसका नाम रखेंगे 1, 2 और 3, तो प्रोपेनॉल 2। हिंदी में भी वही नाम रहेगा, प्रोपेनॉल 2। नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ा जाए। अगला प्रोसेस है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं बाय द ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अगला मेथड है बाय द ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ग्रिग्नार्ड रेजेंट को यही कहते हैं, हिंदी में लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। अभिकर्मक द्वारा क्या होता है समझेंगे इसको। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को आप लोग नोट करके एक जगह लिख लेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला होता है RMgX। इसमें R क्या है? R एक एल्किल ग्रुप है, मैग्नीशियम है, और X क्या है? हैलोजन। R इज द एल्किल ग्रुप, मैग्नीशियम Mg और X है हैलोजन। इसे हम लोग सिंपल रूप में कहते हैं RMgX, और नाम है इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोग तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल या फिर तृतीयक अल्कोहल। तो इससे तीनों अल्कोहल बनते हैं, इसीलिए हम लोग पहली हेडिंग बना लेंगे प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल की बात करें तो इसे कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल ये क्या होगा? प्राथमिक अल्कोहल को देखिए देखिए एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड जब भी रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ तो हमेशा एक योगात्मक यौगिक बनेगा, जिसे आप कहते हैं एडिशनल कंपाउंड। और एक बात समझिए, इस RMgX में एक समझने वाली बात यह है कि RMg और ये X मैग्नीशियम पर 2 प्लस होते हैं, हाइड्रोजन पर 1 माइनस होता है। इसका मतलब MgX पर 1 प्लस होगा, तो फिर R पर क्या आएगा? 1 माइनस आएगा। मैग्नीशियम 2 प्लस से 1 माइनस घटाएंगे तो बचेगा 1 प्लस, और अगर ये 1 प्लस है तो R कैसा होगा? 1 माइनस होगा। इसी क्रम में हम लोग हमेशा इसको तोड़ेंगे, समझे ध्यान से। प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल कैसे बने? थ्योरी लिखेंगे कि क्या है थ्योरी? फॉर्मेल्डिहाइड, यहां पर लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड when reacted with Grignard reagent, Grignard reagent followed by hydrolysis, then primary alcohol is formed. Primary alcohol is formed. हिंदी वाले भी लिख लें इसी क्रम में। हिंदी में होगा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने से, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते रिएक्शन देखेंगे, जरा ध्यान से थ्योरी एक बार ढंग से नोट कर लीजिए। रिएक्शन देखेंगे इसकी क्या है? RMgX वाली बात आपने समझ ली होगी, इसे हम रख कर दे रहे हैं कंप्लीट रूप से। ऊपर समझेंगे रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला RMgX।
X होता है। इसकी रिएक्शन करानी तो आप देखें HCHO को हम लोग लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड। हमने आपको बताया MgX प्लस होगा तो R कैसा होगा, माइनस होगा। ये बॉन्ड आगे की तरफ टूटेगा तो यहाँ प्लस आएगा और O पर माइनस आएगा। जैसे ही O पर माइनस आया तो माइनस वाले पार्ट के पास कौन जाएगा, प्लस वाला पार्ट जाएगा, तो ये बन जाएगा OMgX। और एक ही बॉन्ड टूटेगा, कौन सा, पाई बॉन्ड टूटेगा, जबकि सिग्मा बॉन्ड इससे जुड़ा रहेगा। तो कंपाउंड बनेगा HCH और C के पास कौन जाएगा, R, O के पास जाएगा MgX। इसे क्या कहते हैं, एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड बनते हैं। अब आप देखेंगे जो एडिशनल कंपाउंड बना इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मींस वाटर से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, मींस एसिड की प्रेजेंस में। आप देख पा रहे होंगे कि H2O में क्या क्या होता है, H2O में होता है H प्लस आयन और होते हैं OH माइनस आयन। इनको अगर सेपरेट किया जाए तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन आएंगे। एक बार ध्यान से ये समझ लेंगे कि OMgX में मैग्नीशियम पर होते हैं 2 प्लस, ऑक्सीजन पर होते हैं 2 माइनस। इसका मतलब इस पूरे पर क्या होगा, मैग्नीशियम पर कैसा होगा, 2 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो ये पूरा 0 हो गया। और X कैसा होता है, -1 होता है। इसका मतलब आप ध्यान से अगर देखें कि इस पूरे पर क्या होगा, 1 माइनस चार्ज। तो OMgX कैसा है, माइनस, तो C कैसा है, प्लस। ये बात समझ में, OMgX आपका कैसा है, माइनस, C कैसा है, प्लस। तो इस प्लस वाले के पास ये माइनस जाएगा OH, तो बनेगा HCrH और ये OH प्लस MgOH और ये X। इसे आप ध्यान से देखें, क्या आप लिख सकते हैं इसको, R ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH। आप बताइए यही क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल, या फिर इसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। बात समझ में आ रही है। तो प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, हमें एक योगात्मक यौगिक मिला। इस योगात्मक यौगिक की क्रिया हम लोग हाइड्रोनियम आयन से कराते हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे पहला इसका एग्जांपल देखेंगे, पहला एग्जांपल क्या होगा देखें ध्यान से, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अगर हम CH3MgBr से कराएं, CH3MgBr, इसका नाम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसी का नाम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लिख लेंगे आप लोग, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसे फिर से ब्रेक कर लेंगे, H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H। MgBr पर कैसा होगा, MgBr पर कैसा चार्ज होगा, प्लस का, CH3 पर कैसा होगा, माइनस। ये बात मैंने आपको पीछे बता रखी है। C का बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस और ये माइनस आएगा। C के पास कौन जाएगा, HCH, C के पास जाएगा CH3 और O के पास जाएगा MgBr। इसकी रिएक्शन फिर से कराएंगे, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, तो OMgBr कैसा होगा, माइनस का, इसका मतलब C कैसा आ जाएगा, प्लस का, तो HCCH3 सिंगल बॉन्ड H और ये आ जाएगा OH प्लस MgOH और Br। यहां तक क्लियर आप, चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2OH और इसी का नाम क्या है, इथेनॉल, या फिर इसी को कह सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसी को कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। यहां तक कोई समस्या है, आगे बढ़े हम लोग। 2 एग्जाम्पल आपके लिए हम लिख रहे हैं, वो आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसी क्रम में देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है HCHO की रिएक्शन आप कराएंगे
CH3CH2MgBr के साथ, इसका नाम यहाँ पर कोई कंपाउंड A बनेगा और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मीन्स H2 और H प्लस आएंगे, तो यहाँ पर कंपाउंड B बनेगा और B जो भी है उसे ही हम लोग कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। CH3CH2MgBr का नाम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसके अलावा इसका नाम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बनाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कौन सा, द्वितीयक एल्कोहल। तो हेडिंग बना लेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल बाई ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल, एल्कोहल बाई ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या होता है भाई, एक बार समझेंगे। अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल क्या बनाएगा, इसकी थ्योरी होगी, लिख लेंगे आप लोग कि एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, मीन्स इसमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेंगे, इनके अलावा कोई भी एल्डिहाइड नहीं, जैसे एसिटल्डिहाइड है, जैसे प्रोपेनल है, जैसे ब्यूटेनल है, जैसे बेंजाइल्डिहाइड है आदि ले सकते हैं। तो थ्योरी क्या रहेगी, लिख लेंगे एक बार कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड when reacted with, when reacted with, reacted with Grignard reagent, Grignard reagent followed by hydrolysis, hydrolysis, then secondary alcohol is formed, secondary alcohol is formed। समझेंगे एक बार, हिंदी में वही परिभाषा रहेगी क्या कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। एक बार दोबारा से सुन लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी अन्य एल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। रिएक्शन समझें, देखो एल्डिहाइड का फार्मूला होता है RCHO, इसे हम लोग लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसके रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजन से RMgX से। इसका मतलब इसे हम लोग डैश लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम एल्किल ग्रुप है, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ग्रिग्नार्ड का है और कौन सा एल्डिहाइड का है। रिएक्शन कराएंगे तो समझिए भाई, MgX पर मैंने बताया प्लस होता है, R पर माइनस होता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा, एक ही बॉन्ड टूटेगा तो एक जुड़ा रहेगा, अर्थात बनेगा ये RCHO। और अब देखो C के पास कौन आएगा, ये R डैश, O के पास कौन आएगा, MgX। अब ये योगात्मक यौगिक हो गया या फिर एडिशनल कंपाउंड हो गया, इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, H2O में फिर से H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं। OMgX पर कैसा चार्ज है, OMgX पर 2 प्लस 2 माइनस तो 1 माइनस, C पर कैसा आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ये वाला प्लस चार्ज किसके पास जाएगा, OH के पास जाएगा, तो ये बनेगा RCH, ये R डैश सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOH, और ये अगर ना समझ में आया हो तो ध्यान से सुनिए,
ये वाला Mg, ये वाला O और ये H, फिर इसके बाद X, तो ये MgOH X नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। इसे अगर आप ओपन करके सही से लिखें तो ये हो जाएगा RCH OH और R, इसी का नाम क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल, या फिर इसे कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे आप, इसका एक एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे CH3CHO के रिएक्शन हम कराएं CH3MgBr के साथ, वही मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। CH3CHO को हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर MgBr पर कैसा चार्ज होगा, Mg 2 प्लस से 1 माइनस जाएगा तो 1 प्लस, CH3 पर 1 माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, तो देख लीजिए CH3 CH, इसके बाद C के पास कौन जाएगा, CH3 जाएगा, और O के पास कौन जाएगा, MgBr। ठीक है, वाटर से इसके रिएक्शन कराएंगे मीन्स H2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस है, तो भैया OMgBr कैसा है, माइनस का, तो C कैसा होगा, प्लस का, अर्थात CH3 CH, ये CH3 और इसके पास कौन आएगा, OH आ जाएगा। इसे आप H को यहीं पर लिख लें, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस MgOH और ये Br। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो CH3CH OH और CH3, इसका नाम है प्रोपेनॉल 2, या फिर इसी का नाम है द्वितीयक एल्कोहल। प्रोपेनॉल 2 इसी का नाम है, या फिर इसी का नाम क्या है, द्वितीयक एल्कोहल। तो आपने देखा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल आपने पहले बनाया, फिर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल बन गया, और दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए। आप लोग ये ना सोचिए कि फालतू का पढ़ाया जा रहा है, ये दोनों ही क्वेश्चन आप अनसॉल्व में आराम से ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां पर ये क्वेश्चन आपको लिखे हुए प्रॉपर वे में मिलेंगे। इसी के 2 एग्जाम्पल आपको और हम दिए दे रहे हैं, वो आप लोग कंप्लीट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये आपको रिएक्शन समझ में आई है क्या, आप बना पा रहे हैं, और इनमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप प्रोडक्ट बता पा रहे हैं इसका मतलब आपकी समझ में रिएक्शन आ रहे हैं। पहला इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे लिखा होता CH3CHO प्लस CH3CH2 MgBr। आप बताएं क्या ये बना पाएंगे आप 2 स्टेप में, पहले एक कंपाउंड बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। इसके बाद में CH3CH2OH CH2CHO, इसकी रिएक्शन करा के देख लीजिए CH3MgBr से, तो देखेंगे आप पहले A बनेगा, फिर इसके बाद में हाइड्रोलिसिस कराने पर B बनेगा। ये दोनों रिएक्शनें आप कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही है। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल इसमें और याद आ गया, वो भी लिख लीजिए। पहला है बेंजाइलडिहाइड और इसकी रिएक्शन कराएं ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम एक तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ही है, इसके अलावा इसी का दूसरा नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसका नाम है बेंजाइल। ठीक है, आप हमें ये रिएक्शनें कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि क्या आप इन रिएक्शनों को कर पा रहे हैं। अगली जो रिएक्शन है उसका नाम है अगली जो रिएक्शन है उसका नाम है टर्सरी एल्कोहल, ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू टर्सरी एल्कोहल। लिखेंगे आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू, या ऐसे लिख लें टर्सरी एल्कोहल बाय द ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल। समझे आप बात को? इसकी थ्योरी पहले लिख लीजिए। चलो नीचे से लिखते हैं। तृतीयक एल्कोहल
समझे? थ्योरी क्या होगी? सेम थ्योरी रहेगी क्या? इस बार हिंदी में लिख देते हैं, पिछली बार इंग्लिश में लिखा था, आपको इंग्लिश में बता देंगे कि कीटोनों, कीटोन की क्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर, से कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने से, प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने से, जल अपघटन करने से, अपघटन करने से, करने पर तृतीयक एल्कोहल प्राप्त, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होते आप लोग इंग्लिश में लिख लेंगे, मैं बोल देता हूं। ग्रिगनार्ड reagent when reacted with ketone followed by hydrolysis then tertiary alcohol is formed. Grignard reagent when reacted with ketone followed by hydrolysis then tertiary alcohol is formed. देखें रिएक्शन, देखें कीटोन का फार्मूला होता है RCOR-, ग्रिगनार्ड का फार्मूला RMgX, इसको हम लोग डबल डैश लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसे हम लोग लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड C R डैश और ये डबल बॉन्ड, इसका नाम हमने आपको अभी बताया, क्या नाम होता था? इसका नाम है कीटोन या फिर इसी का नाम है एल्केनोन, एल्केनोन। रिएक्शन करा के देखेंगे, Mgx पर एक प्लस होगा तो R डबल डैश पर एक माइनस होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस को आप आराम से समझ लीजिए। R डबल डैश किसके पास जाएगा? C के पास, और Mgx किसके पास जाएगा? O के पास। इसका मतलब ये बन जाएगा R, ये C, ये R डैश, C के पास जाएगा R डबल डैश, O के पास जाएगा Mgx। इसे हम लोग फिर से क्या कहेंगे? एडिशनल कंपाउंड या फिर योगात्मक यौगिक। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मींस H3O+ से रिएक्शन कराएंगे तो H+ और OH माइनस आपको यहाँ मिलता है। OMgX पर एक माइनस होगा तो C पर कैसा होगा? प्लस का चार्ज होगा, तो R, ये सिंगल बॉन्ड C R डैश, ये R और डबल डैश ऊपर होगा और इसके पास क्या आएगा? OH आएगा, प्लस MgOH और ये टैक्स आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसे अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? RCOH, ये R डबल डैश और ये वाला R, और इसी का नाम क्या है? तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल या फिर इसी को हम कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। रिएक्शन क्लियर हुई? एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, इसका नाम ग्रिगनार्ड रीजन मैंने बता दिया था आपको, एग्जाम्पल समझे ध्यान से। इसके भी आपको 2 से 3 एग्जाम्पल बताते हैं प्रॉपर वे में। देखिए, टर्सरी अल्कोहल, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता था? CH3COCH3, इसका नाम क्या है? एसीटोन या फिर इसी को क्या कहते हैं? प्रोपेनोन, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3MgBr के साथ, क्या बनेगा? देखें ध्यान से, इसको लिख सकते हैं CH3, ये C, CH3 डबल बॉन्ड O, और इस बॉन्ड को तोड़ लेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, MgBr पर प्लस होगा तो CH3 पर माइनस होगा। इस प्लस के पास ये वाला माइनस जाएगा तो बनेगा क्या? CH3, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 और O के पास क्या जाएगा? MgBr। थोड़ा सा रिएक्शन बड़ी हो रही है इसलिए नीचे की तरफ लिख रहे हैं। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मींस
H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2O को लिख सकते हैं H प्लस आयन और OH माइनस आयन। देखिए जरा OMGBr पर क्या होगा, OMGBr पर माइनस चार्ज, C पर कैसा होगा प्लस चार्ज, तो ये प्लस इस माइनस के पास जाएगा, तो CH3 CH3, ये C, इसके बाद CH3, इसके बाद ये OH प्लस MgOH Br। इसे आप ध्यान से अगर देखें तो लिख सकते हैं CH3 से CH3, ये CH3 और ये OH, और यही कैसा अल्कोहल है 3 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसी का IUPAC नाम अगर कोई पूछ ले तो 1 2 3, अर्थात 2 पर क्या लगा है मेथिल, तो 2 मेथिल और प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2, ये इसका IUPAC नाम होगा। इसके एग्जाम्पल आपके लिए लिख देते हैं हम, यहीं पर थोड़ी सी जगह है। पहला एग्जाम्पल आपके लिए है CH3COCH3 की रिएक्शन, CH3CH2 MgBr से करा के देखिए, A बनेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराइए तो आपका क्या बन जाएगा B बन जाएगा। फिर इसके बाद में एक आप बेंजीन वाली भी कर लीजिएगा, जैसे कि बेंजीन वाली रिएक्शन आपके लिए थोड़ी सी टफ होती है, बताएं आप कमेंट करके कि क्या आपको समझ में आ रही है। प्लस CH3MgBr, इससे भी आपका A बनेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो भी आपका B। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड रीजन टू प्राइमरी अल्कोहल और ग्रिग्नार्ड रीजन टू सेकेंडरी अल्कोहल एंड ग्रिग्नार्ड रीजन टू टर्सरी अल्कोहल, तो तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आखिरकार A और B आप बना पा रहे हैं क्या, और बना पा रहे हैं तो इनका निकनेम या फिर IUPAC नाम कमेंट करिएगा। आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया। नेक्स्ट वाली रिएक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस है बाय द एमीन, बाय द एमीन। बाय द एमीन नेक्स्ट में लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे बाय द एमीन, और हिंदी वाले लिख लेंगे एमीनो के द्वारा, बाय द एमीन क्या होती है, लिखेंगे एमीनो के द्वारा। देखिए देखिए एमीन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 समूह क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा होता है, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक एमीन। एमीन 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग आगे वाले वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल अभी बोर्ड के लिए अगर आप देखें तो एमीन के द्वारा पूछा हुआ कन्वर्जन में पूछा गया है, कई बार पूछा गया, इसलिए आप इतना समझे कि NH2 समूह फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़ा होगा, उसे हम लोग एमीन कहेंगे। और एमीन लिख लेंगे, थ्योरी लिखेंगे कि प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन when reacted with freshly prepared nitrous acid, freshly prepared nitrous acid, then primary alcohol is formed, primary alcohol is formed। एक बात ये समझ लेंगे कि इससे केवल प्राइमरी अल्कोहल ही बना सकते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी इससे नहीं बन सकते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, बोले दे रहे हैं आपको कि प्राथमिक एमीन की क्रिया ताजे बने हुए नाइट्रस अम्ल से कराने पर प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्राथमिक एमीनों की क्रिया ताजे बने हुए नाइट्रस अम्ल से कराने पर प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। रिएक्शन समझेंगे। प्राथमिक एमीन का फार्मूला होता है RNH2। फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड कैसे लाएंगे, देखो एक कंपाउंड है सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो आपका बनेगा HNO2। कैसे बनेगा ये भी बात स्टार लगा करके लिख लीजिए। NaNO2 का नाम सोडियम नाइट्राइट, ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ, Na प्लस NO2 माइनस, H प्लस और Cl माइनस होगा, तो ये बना लेगा HNO2 प्लस HCl। ये HNO2 इसके साथ रिएक्शन करेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो HNO2 को हम लोग लिख सकते हैं HONO। क्या लिख सकते हैं? HONO। और अब रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, ये देखो ये वाला N इस वाले N से मिलकर के बना लेगा N2 प्लस ये वाला H2 इस वाले O से मिलकर के बना लेगा H2O। और अब क्या बचा? R बचा और ये OH बचा, तो ये मिलकर के बना लेगा ROH। और ROH ही क्या होता है हमारा? प्राथमिक एल्कोहल होता है या 1 डिग्री एल्कोहल होता है। ठीक है, समझ में आई बात? N और N मिलकर के N2 बना लेगा, H2 और O मिलकर के H2O बना लेगा, R और OH मिलकर के ROH। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेथिल एमीन अर्थात CH3NH2 की रिएक्शन किसके साथ होगी? इसी HNO2 के साथ होगी। ये कैसा है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली SHLY, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अर्थात ताजा बना हुआ है, ताजा बना हुआ। और एक बात सुन लीजिए, ये ताजा बना हुआ है, इसको कहते क्या है? इसका नाम है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल इसका नाम है। ये ब्रेक होगा तब क्या बनाएगा? इसको हम लिख सकते हैं HONO। ये कहां से आया था? ये आया था सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ मिलाकर। कैसे रिएक्शन फिर से वही होगी, ये N2 बाहर, ये H2O बाहर और ये वाला CH3 और ये वाला OH ये बाहर हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3OH प्लस N2 प्लस H2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक एग्जाम्पल आपके लिए जो आपको करना है और लास्ट में मुझे बताना है कि क्या आपको रिएक्शनें समझ में आई है अच्छे से। अगर समझ में आई है तो उत्तर अवश्य बताइएगा, और नहीं समझ में आई तो भी बताइएगा, हम आपको दूसरी वीडियो में इसका समाधान देंगे। क्या है दूसरी रिएक्शन? CH3CH2NH2 की रिएक्शन हम लोग कराएंगे HNO2 के साथ। ये कहां से आया था? NaNO2 प्लस HCl से मिल करके आया था, तो आपको बताना है क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां तक की वीडियो आपको समझ में आ रही है? अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके बाद का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। लास्ट टाइम बोर्ड में पूछा गया था, और उस लास्ट टाइम के वीडियो को देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। दूसरी एक बात यह है कि फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किण्वन में हम लोग बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को समझेंगे। आप लोग बायोलॉजी के बड़े अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो बायोलॉजी में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे कि ईस्ट क्या होता है, बैक्टीरिया कैसे वर्क करता है, आखिरकार फर्मेंटेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन के लिए क्या क्या सुटेबल कंडीशंस होती हैं। इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में फिर से अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।